सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है मानसून से रिलेटेड। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब जो है मानसून आ चुका है, तो मानसून के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जो हमारा व्हीकल है, बाइक है या स्कूटी है, उसको किस तरीके से हमने मेनटेन करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हमने बाइक को चलाना है। तो इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को क्या क्या सेफ्टी जो है अपने मानसून के अंदर बना करके रखनी है, जिससे कि आपका व्हीकल जो है एकदम टिप टॉप रहे और आप भी सेफ़ राइड करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने व्हीकल की तरफ और आप लोगों को समझाते हैं कि क्या क्या सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से हमें सेफ्टी से अपनी बाइक को और स्कूटी को रखना है रेनी सीज़न के अंदर। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारी ये स्कूटी खड़ी हुई है। मैं इसके अंदर आपको 5 ऐसे टॉपिक जो है बताऊंगा, जिसमें कि आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि किस तरीके से हमें मेंटेन करके रखना है। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारे टायर। पहली चीज़, आपको टायर बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखने हैं कंडीशन के अंदर। अगर रेनी सीज़न है, आपके टायर अगर गंजे हो रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गंजा किस तरीके से होगा। ये टायर अभी बिल्कुल गंजे कंडीशन के अंदर है। अगर इस तरीके का आपका टायर है तो आपको उसको बिल्कुल चेंज करवा लेना है। सॉरी, रोड और टायर के बीच में जो होती है पानी आ जाता है, उस वजह से आपकी ग्रिप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर भी आपको काउंट करवा दूँगा। ये थोड़ा सा बीच में मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। डिस्क ब्रेक जो है, अगर आपकी बिल्कुल कम हो रखी है या फिर आपके डिस्क पैड जो होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो आप रिप्लेस करवा दीजिए। रिप्लेस करवा देंगे तो ये होगा कि आपकी ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपका बढ़िया हो जाएंगी तो आपको रेनी सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है चलने से। तो चलो, हो गया हमारा पहला टॉपिक और अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे व्हीकल की हार्नेस। की स्कूटी की हार्नेस है, उसकी ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो बाइक है या आपकी गाड़ी है या फिर बाइक है, कोई भी चीज़ है, उसकी हार्नेस जो होती है रेनी सीजन के अंदर जो होता है, उसके अंदर पानी चला जाता है, उस वजह से उसके अंदर कार्बन आ जाता है और या तो आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी इसके अंदर जैसे स्विचेज़ हैं, आप लोग थोड़ा सा दिखाएंगे। ये स्विचेस जो हैं इसके अंदर आपको हो सकता है थोड़ा मिसिंग इशू हो, या हो सकता है अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले के यही इशू आ रहा था। मेरा किल स्विच जो था वो डायरेक्ट हो गया था पानी की वजह से। सो मैंने मैकेनिक को जब दिखाया तो उसने कहा कि ये पानी के अंदर स्विचेस वगैरह है, थोड़ा उसको ज़्यादा से हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, साफ़ करके रखना पड़ता है, उसके अंदर लुब्रिकेट करके रखना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो पानी का मॉइस्चर है वो ना चला जाए और उस वजह से वो है प्रॉब्लम क्रिएट ना करनी शुरू कर दे। तो मेन मेरा मोटिव यही है आपको बताने का कि आपको बटन्स वगैरह जो है और आपकी वायरिंग को है उस सीज़न के अंदर जो है ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके और साफ़ करके रखना पड़ेगा, ताकि वो आपको आगे दिक्कत ना दे। चलिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपकी जो हेडलाइट है, इंडिकेटर्स हैं, बैक लाइट्स हैं, वो सब प्रॉपरली सेट होनी चाहिए। क्योंकि रेनी सीज़न के अंदर आप लोगों को कई बार होता है बहुत ज़्यादा अंधेरा टाइप हो जाता है या फिर बारिश आ रही होती है, उस केस के अंदर आपको लाइट की ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है। उस केस में आपको अगर लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं जल रही होंगी तो सामने वाले राइडर को भी नहीं दिखेगा और आपको भी हो सकता है सामने का विजन ना दिखे बारिश के अंदर। तो उस केस के अंदर आपको लाइट जो है पूरी प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो ये आप लाइट वगैरह भी अपनी प्रॉपर करवा सकते हैं, इससे आपको थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी रेनी सीज़न के अंदर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्रेकिंग। बिल्कुल आपने ब्रेकिंग किस तरीके से करनी है बारिश के अंदर। ब्रेकिंग का जो सिस्टम है, एक्चुअल में ये एक ABS ब्रेकिंग नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, ये नॉन ABS है। तो आप ABS हो या नॉन ABS हो, दोनों के लिए ही काम करता है। आप लोगों को सिंगल ब्रेकिंग यूज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल ये डिस्क ब्रेक है, तो आपको उसको खाली डिस्क ब्रेक को यूज़ नहीं करना है, साथ में ड्रम ब्रेक को भी यूज़ करना है। तो ड्रम ब्रेक अगर कॉम्बी मिलेगा तो कॉम्बी से क्या होगा, आपकी ब्रेकिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपको स्किड करने का जो एक बड़ा रीज़न बन जाता है वो बिल्कुल घट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रेनी सीजन के अंदर आपकी ब्रेकिंग जो होती है वो कम हो जाती है और आवाज़ भी करती है, कभी कभी चूँ चूँ चा चा की आवाज़ करती है ब्रेक दबाने पे। तो वो जो उस केस के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ड्रम ब्रेक के अंदर पानी चला जाता है और उसके जो शू होते हैं और आवाज़ करने लग जाते हैं। तो उस केस में आपने अपना टायर खुलवाना है और ड्रम ब्रेक के जो पूरा मैकेनिज़्म होता है उसके अंदर एक बार रेगमार वगैरह या कुछ सफाई वगैरह करवानी है। उससे जो होगा आपके ब्रेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, प्लस आपकी ब्रेकिंग जो आवाज़ करती है वो भी नहीं करेगी। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्यूल टैंक। जी हाँ, आपने अपनी स्कूटी को रेनी सीज़न के अंदर ऐसी जगह पर पार्क करना है
कोशिश करें ऐसी जगह पे पार्क करें जहाँ पर शेड हो या फिर कहीं छत वगैरह बनी हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं उस केस के अंदर आप यहाँ पर एक थैली लगा सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार किसी बाइक में, अब तो खैर इम्प्रूवमेंट कर रही है कंपनी कि इसके अंदर पानी ना जाए, बट कई बार किसी बाइक में या अभी भी नई बाइकों में कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें यहाँ पर पानी चला जाता है, इस एरिया से पानी चला जाता है। और पानी जाने के बाद क्या होता है, हमारे फ्यूल टैंक के अंदर पानी मिक्स और पेट्रोल मिक्स होने के बाद जो होता है हमारी बाइक और स्कूटी जो होती है वो मिस करने लग जाती है। तो हमें बचने के लिए यहाँ पर या तो एक थैली लगानी है या फिर हमें शेड के अंदर खड़ा करना है, तो जो है हमारा फ्यूल टैंक बचा रहेगा। तो हमारे चौथे टॉपिक की तरफ, वो है रस्टिंग। जी हाँ, आपको अपनी स्कूटी या बाइक को रेनी सीज़न के अंदर बिल्कुल रस्ट से बचा करके रखना है। लाइक दैट, ये आपका जो फुटरेस्ट है, इस तरीके से आपको उसको यहाँ पे आप लुब्रिकेट कर सकते हो। या तो आप इसके अंदर ग्रीस लगा दो या WD-40 लगा दो। ये एरिया हो गया, देखो यहाँ जंग लगना शुरू हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसके अंदर जो है WD-40 लगा सकते हैं। स्टैंड हो गया, ये हो गया, ये एरिया हो गया, तो ऐसे में आप ऑयलिंग वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। या WD-40 मारेंगे तो आपकी जो बाइक और स्कूटी है उसको गंदे पानी से, इसके अंदर जो नमकीन पानी होता है, रोड पर होता है, किसी तरीके से भी होता है, तो वो आपको उससे जंग से बचाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फिफ्थ। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जो आपका कवर है, इसके पीछे एग्जैक्टली एंटॉक की बात कर रहा हूँ, और अदर भी मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर ये कवर ना लगा हो। अगर ये आपका कवर टूटा हुआ है या क्रैक है, उस केस के अंदर क्या होगा, आपका जो पार्ट से पानी जाएगा वो सीधा बैटरी में कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी का कनेक्शन लूज़ होने लग जाएगा या कार्बन आ जाएगा, तो उससे आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी। तो आपका अगर ये कवर नहीं है या टूटा हुआ है तो आप उसको रिप्लेस करवा लो, ताकि आपको एक छोटे से पार्ट की वजह से आगे बैटरी में इश्यूज़ ना आए। या फिर आपका साइड में नीचे लगा है या फिर बाइक है, उसका कई बार होता है कि पैरों के पास जहाँ फुट रेस्ट होते हैं उसके अंदर नीचे बैटरी लगी होती है, तो वो भी अगर आपका क्रैक है डैशबोर्ड, तो वो भी आप रिपेयर करवा लें। क्योंकि अगर बैटरी में पानी चला गया तो उस केस के अंदर आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट है, इसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि इसमें इससे ज़्यादा और बताने का अभी कुछ नहीं है। बट अगर आपको कुछ पता है इससे ज़्यादा टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका वॉशिंग से रिलेटेड। देखो, अगर आप रेनी सीज़न के अंदर गाड़ी या बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, ज़रूरत नहीं है कि आप उसको रोज़, अगर गंदी हो रही है तो उसको रोज़ ही वॉश करो, नहीं ज़रूरत है। आप उसको हफ्ते में या 2 हफ्ते में अगर आप वॉश कर रहे हो तो इनफ है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसको वॉश करते हो तो भी आपके लिए नुकसान है। बाकी इस वीडियो को आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई टॉपिक रह गया हो तो मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को आईडी मिल जाएगी। तो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।